अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं लाल मोहम्मद और आप देख रहे हैं एजुफ्लेक्स। वेलकम टू द फिज़िक्स सीरीज़ ऑफ क्लास मैट्रिक। आज जो है वो हम सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था वेव्स, इंट्रोडक्शन टू द वेव्स, और उसके टाइप्स भी हमने डिस्कस किए थे। आज जो है वो हम सेकंड लेक्चर जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर होगा क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ। फॉर सपोज हमारे पास जो है वो एक वेव है, इस तरीके से वेव जो है वो इस तरीके से फॉर्म हो रही है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें इसमें क्रस्ट कौन सा होगा, ट्रफ कौन सा होगा। देखें ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को जो है वो हम कहेंगे मीन पोजीशन। इस पोजीशन को कहेंगे मीन पोजीशन और अनडिस्टर्ब पोजीशन। ये होगी हमारे पास मीन पोजीशन और अनडिस्टर्ब पोजीशन। अब यहाँ से वेव ओरिजिनेट हुई, यहाँ से वेव जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हुई और यहाँ से लेकर एक कंप्लीट साइकिल की। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैक्सिमम यहाँ से लेकर ये जो मैक्सिमम हाइट एक पार्टिकल ने जो है वो कवर की है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल ने यहाँ से लेकर यहाँ से कवर किया, तो इस मैक्सिमम हाइट पे जो इस पॉइंट, ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को जो है वो हम कहेंगे क्रस्ट। मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम और हम के मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये जो यहाँ से लेकर ये जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कवर किया, तो इस पॉइंट को जो है वो हम कहेंगे क्रस्ट। इस पॉइंट को कहेंगे हम क्रस्ट। और यहाँ पे देखें ये जो है हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, या इसको कहें हम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। इस मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को जो है वो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को जो है वो हम कहेंगे ट्रफ। पॉइंट को हम कहेंगे टफ। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को जो है वो हम कहेंगे क्रस्ट, और मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को जो है वो हम कहेंगे ट्रफ। अब यहाँ पे देखें क्रस्ट और हम ट्रफ किसे कहेंगे। फॉर सपोज हमारे पास एक क्रस्ट, पॉइंट एट पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इस पॉइंट को जो है वो हम कहेंगे क्रस्ट। इस पॉइंट को हम कहेंगे क्रस्ट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट जो मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो इस पॉइंट कहेंगे क्रस्ट। और यहाँ पे देखें फॉर सपोज हमारे पास है ट्रफ। ट्रफ जो है वो हम किसे कहेंगे मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को जो है वो हम कहेंगे ट्रफ। पॉइंट एट मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को जो है वो हम कहेंगे ट्रफ। इस पॉइंट को हम कहेंगे टफ। अब जो मैक्सिमम मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल कवर करेगा, तो इस पॉइंट को जो है वो हम कहेंगे क्रस्ट। मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ट्रफ। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब देखें इसमें भी हम एक वेव को फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे देखें एक वेव फॉर्म हुई, और वेव जो है वो मीन पोजीशंस, इस तरीके से जो है वो एक वेव फॉर्म हुई। अब ये जो पोजीशन है, इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन और अनडिस्टर्ब पोजीशन। अब यहाँ से वेव एक फॉर्म हुई। अब देखें एम्पलीट्यूड और इसमें क्रस्ट और टफ में एक डिफरेंस समझने की कोशिश करें। देखें मेन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, मेन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो इस डिस्प्लेसमेंट को जो है वो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, और इस पॉइंट को जो है वो हम कहेंगे क्रस्ट। इस पॉइंट को हम कहेंगे क्रस्ट। अब ये ओवरऑल मेन पोजीशन से लेकर जो मिनिमम और मैक्सिमम नेगेटिव जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक पार्टिकल ने, तो इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को जो है वो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन से लेकर जो पार्टिकल ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो इसको जो है वो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड जो है वो मेजर करेंगे हम मीटर्स में, तो इसका SI यूनिट जो होगा वो होगा मीटर, SI मीटर। अब इसको हम इसके छोटे यूनिट्स मिलीमीटर्स और नैनोमीटर्स, इसमें जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं, और इसका SI जो यूनिट होगा वो होगा मीटर। तो ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड, इसको जो है वो आप नोट कर लें। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है मेरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम किसे कहेंगे, इसको जो है वो समझने के लिए हम एक वेव फॉर्म करेंगे, वेव इस तरीके से। अब फॉर सपोज यहाँ से एक वेव जनरेट हुई इस तरीके से, अब ये एक वेव फॉर्म हुई। अब देखें फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं, यहाँ से जो वेव लेकर यहाँ तक जो पहुँची, इस वेव को हम कहेंगे एक साइकिल। वेव ने जो है वो एक साइकिल कंप्लीट की, इसको हम कहेंगे वेव साइकिल और वन कंप्लीट वेव। अब यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो, इसको हम डिस्क्राइब ऐसे करेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, या फॉर सपोज किसी टाइम में यूनिट टाइम के अंदर, या सपोज एक सेकेंड के अंदर जो है वो कितने नंबर्स ऑफ साइकिल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखें, फॉर सपोज यहाँ से लेकर यहाँ पे बॉडी ने जो है वो एक सेकंड के अंदर जो है वो एक साइकिल कंप्लीट की, तो इसको जो है वो हम कहेंगे इस वेव की जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी 1। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूसेस पर यूनिट टाइम। किसी यूनिट टाइम के अंदर जो है वो हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ साइकिल्स जो है वो जनरेट हो रही हैं, तो उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे हम सपोज दो जो है वो वेव्स ले लेते हैं, जैसे कि एक हमारे पास ये वेव है और दूसरी जो है वो इस तरीके से हम एक और वेव को जो है वो ड्रा कर दें, सपोज इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने जो है वो टाइम यहाँ से लेकर और सपोज यहाँ तक जो है वो टाइम हमने कंसीडर किया 1 सेकेंड, टाइम जो कंसीडर किया वो किया 1 सेकेंड। तो अब यहाँ पे देखें जो वेव ए और वेव बी जो है, वेव ए के अंदर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट या 1 सेकेंड के अंदर जो है वो 1 कंप्लीट वेव जो है वो फॉर्म हो रही है। और यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड के अंदर जो है वो एक ये वेव 1, 2 साइकिल्स, 3 साइकिल्स और ये हमारे पास 4 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। तो एक ही सेकंड के अंदर टाइम जो है वो हमारे पास वही है, यहाँ पे भी 1 सेकंड और यहाँ पे भी 1 सेकंड, और यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर जो है वो एक साइकिल कंप्लीट हो पा रही है। उसी तरह यहाँ पे जो है वेव बी में जो है वो 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 3 और 4 जो है वो वेव्स फॉर्म हो रही हैं, साइकिल्स जो हैं वो फॉर्म हो पा रही हैं। तो इसको जो है वो हम कहेंगे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अदा होगी वेव ए से। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ साइकिल्स 4 है और इसकी साइकिल्स जो है वो 1 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। हम रिप्रेजेंट या मेजर करते हैं हर्ट्स में, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइकिल्स पर सेकेंड भी इसका जो है वो यूनिट होगा या हम मेजर कर सकते हैं। और इसका जो SI मेन यूनिट है वो होगा हर्ट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HZ से। इसी तरीके से जो है वो हम फ्रीक्वेंसी को जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है, फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक करेक्टर है वो है बेटा टाइम पीरियड। अब यहाँ पे टाइम पीरियड हम किसे कहेंगे, टाइम पीरियड जो है वो हम कहते हैं एक साइकिल। यहाँ पे देखें एक कंप्लीट साइकिल हुई, तो टाइम पीरियड हम किसे कहेंगे कि टाइम
रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन साइकिल, एक साइकिल को जो है वो कंप्लीट होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, कंप्लीट वन साइकिल और वेव साइकिल, टू कंप्लीट वन वेव साइकिल, तो इसको जो है वो हम कहेंगे टाइम पीरियड। सपोज यहाँ पे जो है देखिए, इसको एक वेव, एक यहाँ जो है एक वेव फॉर्म हुई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक कंप्लीट साइकिल होने में हमें कितना टाइम लगा, उस टाइम को जो है वो हम कहेंगे टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम जो होगा वो t इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से। t जो है वो इनवर्स होगा 1/फ्रीक्वेंसी के, 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम जो है वो इनवर्स होगा फ्रीक्वेंसी के, और यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्स होगी टाइम के। कैसे, यहाँ पे देखें 1 सेकेंड, टाइम जो है वो हमें लगा 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी लगा 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे पर साइकिल जो है वो हमारे पास 1 सेकेंड, और यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर जो है वो 4 साइकिल्स, तो 1 साइकिल के अंदर जो है वो हमें टाइम पीरियड लगा 0.25 सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम थी, इसलिए हमें टाइम 1 सेकेंड लगा। यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो ज़्यादा थे, तो एक साइकिल्स को जो है वो कंप्लीट होने में टाइम कम लगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्स होगी टाइम के, और टाइम जो है वो इन्वर्स होगा फ्रीक्वेंसी के। और टाइम को जो है वो हम मेजर करते हैं, इसको जो है वो हम मेजर करते हैं सेकंड्स के अंदर। तो इसका SI यूनिट जो होगा वो होगा सेकंड, SI यूनिट होगा सेकंड, को नोट कर लें आप। नेक्स्ट जो हमारे पास एक कैरेक्टर है वो है हमारे पास वेवलेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ हम किसे कहेंगे? अब यहाँ पे देखें, इसको समझने के लिए हम एक वेव जो है वो ड्रा करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक मीन पोजीशन है, और यहाँ पे सपोज एक वेव जो है वो फॉर्म हुई। अब यहाँ पे देखें वेवलेंथ हम किससे कहेंगे? वेवलेंथ जो है वो हम कहते हैं, देखिए एक जो है वो हमारे पास कंप्लीट वेव हुई, कंप्लीट जो है एक साइकिल हुई। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट साइकिल, उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। अब यहाँ से लेकर यहाँ से वेव जो है वो पॉइंट A यहाँ से स्टार्ट हुई पॉइंट B तक। यहाँ पे देखें ये जो है वो वेव ने एक साइकिल कंप्लीट की, इसे हम कहेंगे वेव ने जो है वो डिस्टेंस कवर किया। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसका इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो है ये होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को जो है वो हम कहेंगे वेवलेंथ, उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखें लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट साइकिल, एक वन कंप्लीट साइकिल होने में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को जो है वो हम कहेंगे वेवलेंथ। अब देखिए हम एक और वेव जो है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखो वेव है हमारे पास। अब इस पॉइंट से लेकर एक जो है वेव की कंप्लीट साइकिल हुई यहाँ तक। अब सपोज करो इसी वेव के अंदर जो है वो हम पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, इसी को एक क्रस्ट को। अब यहाँ से जो वेव स्टार्ट होगी, तो यहाँ से लेकर ये वेव कंप्लीट होगी इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे एक जो है वेव कंप्लीट साइकिल होगी इस पॉइंट पे। तो एक इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो इस डिस्प्लेसमेंट को, इसको हम कहेंगे वेवलेंथ, जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से। कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है C, तो इसके सामने वाला जो पॉइंट होगा वन कंप्लीट साइकिल होने पे, यहाँ पे पॉइंट D है, तो इसको हम कहेंगे वेवलेंथ। और ट्रफ टू ट्रफ, यहाँ पे जो है वो एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको भी हम कहेंगे वेवलेंथ।
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देखिए यहाँ पे वेव लेंथ को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, जिसकी सिंबल होगी इस तरीके से। अब वेव लेंथ को जो है वो हम मेजर करते हैं मीटर्स में। इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो होगा हमारे पास मीटर। ये जो है वो हमारे पास था वेवलेंथ। हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन वो होती है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। ये जो है वो हमने डिस्कस किया था हमारे लेक्चर नंबर 1 में। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो वेव है, ऐसी वेव जो कि जब एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे तो वेव्स फॉर्म हो, तो ऐसी वेव हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसके अंदर एयर पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में जो है वो वेव ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे। अब सपोज यहाँ पे सपोज आप देखें इसको, इसी तरीके से एक पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे ये जो है एक एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जिसके अंदर जो है वो एयर पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव इसी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है और पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स जो है वो इसी तरीके मूव करेंगे। यहाँ पे देखें दो तरह के जो है वो रीजन्स हैं। एक रीजन्स जो ये वाले, ये जो इस तरीके से, और एक जो है वो तरीके से, दो टाइप के रीजन्स हैं। अब ये जो यहाँ पे जो है वो एयर पार्टिकल्स का आपस में जो है वो करीब करीब हैं, तो ऐसे पोर्शंस को जो है वो, अब ये जो है यहाँ पे हाई प्रेशर है, इन हाई प्रेशर रीजन्स को, इन हाईली प्रेशर रीजन्स को जो है वो हम कहेंगे कंप्रेशन। हाईली प्रेशर रीजन्स तो इन कहेंगे कंप्रेशन, इनको कहेंगे हम। अब यहाँ पे जो है वो हायरली प्रेशर जो रीजन्स हैं इनको हम कहेंगे कंप्रेशन, इनको हम कहेंगे कंप्रेशन। और यहाँ पे देखें ये जो है यहाँ पे हमारे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर है, इतने ज़्यादा करीब नहीं, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा लाइटर प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो होगा लो प्रेशर। अब ये जो लो प्रेशर रीजन्स हैं, लो प्रेशर रीजन्स जो हैं हमारे पास, इसको जो है वो हम कहते हैं रेयर फ्रिक्शन। इसको क्या कहेंगे हम? रेयर फ्रिक्शन। अब जैसे हम बात करें जैसे साउंड वेव्स हैं, सपोज जैसे मैंने बात की या हम बात करते हैं, तो ये जो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा कंप्रेस होंगे, जहाँ पे जो है वो प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। अब वो साउंड जब आगे ट्रांसफ़र होगा तो पीछे वाले जो पार्टिकल्स हैं रिलैक्स होंगे, जिसको हम कहेंगे लो प्रेशर रीजन्स कहते हैं रेयर फ्रिक्शन, और जो हाई प्रेशर रीजन्स होते हैं उन कहते हैं कंप्रेशन। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव डिस्कस किए, जिसमें हमने डिस्कस किया क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, वेवलेंथ और कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर इनमें कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और जो पहले वाला लेक्चर था और दूसरे जो लेक्चर्स हैं वो भी आप देख लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ये चीज़ें मिलती रहें, और हमारे चैनल एजुफ्लिक्स को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है किसी और टॉपिक पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।